तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के जो भी सारे टर्म्स एंड कंसेप्ट्स हैं, ताकि जब हम लोग एक्सरसाइज RS अग्रवाल बुक के जब बनाएंगे तो उस टाइम में जब ये सब टर्म आए तो उस समय हम लोग को प्रॉब्लम फेस न करना पड़े इसको लेके। तो इसीलिए हम लोग जो भी टर्म्स है उसको पहले ही देख लेते हैं एक्सरसाइज बनाने से पहले। तो यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं जो कि क्या है, मेरा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 है। तो सबसे पहला जो टर्म है वो आता है आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, जितने भी जो काउंटिंग नंबर होते हैं, और काउंटिंग नंबर कहते हैं किसको हैं, जिसको हम काउंट कर सके। जैसे अब काउंट कैसे कर सकते हैं, हम तो कहते हैं ना 1 2 3 4 5 6। तो ये सब मेरा क्या हो गया, काउंटिंग, जिसको हम काउंट कर सके कि ये 1 है, ये 2 है। अब चलिए, अब होल नंबर क्या होता है। होल नंबर होता है कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर और टुगेदर विथ जीरो, यानी कि काउंटिंग नंबर तो होंगे लेकिन उसके साथ क्या होगा, जीरो भी होगा। यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 0 1 2 3 4 5। देखिए होल नंबर है, होल नंबर से ही समझ में आ जाए कि मतलब हम लोग किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि जो चीज है उसको तो हम लोग काउंट कर ही रहे हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और जिसको भी हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग जीरो दे दिए उसका नाम, कि भाई ये सब जीरो है। और जिसको काउंट कर रहे हैं उसको 1 2 3 4। तो इसीलिए होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। अब देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स में होता है क्या कि जितने भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर मतलब +1 +3 +2 +1, ये भी हो गया। और ये जीरो भी आ जाएगा इसमें। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -2 -3, ये सब, यानी कि ऑल द नेचुरल नंबर भी आ जाएगा और जीरो भी इंक्लूड उसमें हो जाएगा। और जितने भी निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर है वो भी आ जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर भी हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर भी हो जाएगा, जीरो भी आ जाता है, और उसमें निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं कि क्या होता है, 1 2 3 4, और ये भी नेचुरल नंबर है पूरा। तो ये तीनों जब हम लोग मिला देते हैं, तीनों जब इंक्लूड हो जाता है तो उसी को हम लोग इंटीजर कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए, हम लोग इवन नंबर किसको कहते हैं। तो वैसा नंबर जो किससे डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 2, यानी कि कैसा नंबर दो से डिवाइड हो सकता है, आप लोग जानते हैं, जैसे 4 6 2 8 10। तो ये सब मेरा क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये सारा जो नंबर होगा ये मेरा क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलिए, अब ऑड नंबर देख लेते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। तो ऑड नंबर वैसा नंबर कि जो किससे डिविजिबल नहीं होता होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होता होगा। तो वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं करता होगा। तो जैसे कौन सा नंबर हो सकता है, 1 2 3, 1 2 2 नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो ये सब आपका क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये सब होते चलेगा। अब देखते हैं प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर वो उस नंबर को कहते हैं कि जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, एक होता है जो 1 होता है, और फिर 1 और इटसेल्फ। मतलब अब मान लीजिए कि एक नंबर ले लिए 5। अब देखिए इस नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को कौन कौन, एक तो 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो 1 तो होगा ही, और एक अपने आप से ये डिवाइड होगा 5। इसके अलावा देखिए कोई और नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका सिर्फ 2 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। तो ये मेरा नंबर कैसा हो जाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो ये सब आपका क्या है, प्राइम नंबर है। अब देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसके 2 ही सिर्फ फैक्टर होते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मोर देन 2 फैक्टर की, यानी कि वैसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो जैसे अब देख लेते हैं हम लोग, सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं 6। अब 6 ले लिए तो 6 का देखिए 1 भी डिवाइड कर रहा है इसको,
2 भी डिवाइड कर रहा है इसको, 3 भी कर रहा है, और ये यानी कि 2 से तो ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये नंबर आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो ये तो सारा फैक्टर है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इस सब का देख लीजिएगा आप लोग कि इस सब का जो फैक्टर आएगा वो 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, इसलिए ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब फ्रैक्शन देखते हैं। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो फ्रैक्शन एक फिगर होगा जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, p बाई क्यू के, और वहाँ पे p और q मेरा क्या होगा, p एंड q आर नेचुरल नंबर, p एंड q आर नेचुरल नंबर्स, और वहीं पे नेचुरल नंबर्स होगा, और q किसके बराबर है, q इज नॉट इक्वल टू 0, जो q मतलब 0 के बराबर q जो होगा वो मेरा इक्वल नहीं होगा, नहीं रख सकते हैं, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे 2/5, 3/7, 8/2, ये सब मेरा क्या हो गया, ये सारा फ्रैक्शन हो गया आपका। अब दोस्त हम लोग रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर देख लेते हैं। तो रैशनल नंबर हम लोग किसको कहेंगे, वैसा नंबर जिसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p एंड q जो है वो मेरा क्या होगा, p एंड q जो होगा वो मेरा क्या होगा, इंटीजर्स होगा। अब पहले इंटीजर्स तो जान चुके हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होता है, 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि -1 -2 सब इंक्लूड होता है। तो इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो आपका एग्जाम्पल हो सकता है -2/5। अब -2/5 तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर वो फ्रैक्शन नहीं होते हैं, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। तो -2/5 हो गया, जैसे 1/2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -8/7 भी हो सकता है, ये सब आपका क्या है, एग्जाम्पल है। और इसको हम लोग कैसे लिख, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग और एंड रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। इसको टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, तो देखिए जैसे एक नंबर हम ले लिए 2/11, 2/11 जब 11 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 2.181818, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.1818 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि ये तो एक जाके तो खत्म नहीं है रहा है, यदि खत्म भी हो जाए एक मतलब फाइनाइट डिजिट के बाद, फाइनाइट नंबर के बाद जब इंड कर जाए वो भी आपका रेशनल नंबर कहलाएगा, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और रिपीटिंग किसको कहेंगे, जो बार बार एक फिक्स्ड नंबर यानी कि एक फिक्स्ड नंबर बार बार रिपीट करे, तो वही कर रहा है, तो ये आपका रिपीटिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग का लेंगे तो टर्मिनेटिंग का जैसे ये एक एग्जाम्पल हो गया 25/8, तो इसका आपका क्या आता है 3.125। देखिए ये एक डेसिमल पार्ट में जाने के बाद ये इंड हो गया, यहाँ के बाद खत्म हो गया, तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर होगा और ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो इरेशनल नंबर हम लोग उस नंबर को कहेंगे कि जो रेशनल नहीं हो, दोज who are not rational, कि जो मेरा क्या नहीं हो, रैशनल नहीं हो, वो सब मेरा क्या होगा, वो सब मेरा इरेशनल होगा। तो इरेशनल नंबर ये समझ गए। तो इसको क्या कहते हैं कि जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, जो मेरा क्या होगा, नॉट टर्मिनेटिंग एंड या नॉट रिपीटिंग, वैसा नंबर जो टर्मिनेट भी ना करे और ना रिपीट करे, तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल। ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप लोग को बता रहे हैं कि नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग, ये सब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आप लोग को पढ़ना है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसको। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप लोग ले लिए 0.0202000200020000
02, यानी कि देखिए ना, या तो ये टर्मिनेट भी नहीं करा, टर्मिनेट मीन्स खत्म हो जाना, एक फिक्स नंबर के बाद खत्म हो जाना, बंद हो जाना, रिपीट नहीं करना, आगे की ओर नहीं बढ़ना। लेकिन ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ना कोई नंबर ऐसा है एक फिक्स नंबर जो रिपीट भी नहीं कर रहा है, ये आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग कहेंगे, कि ये रिपीट न टर्मिनेट हो रहा है और न रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसा नंबर कहेंगे, ये आपका कहलाएगा इरेशनल नंबर। कैसा नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर, ये आपका इरेशनल नंबर। और इसके बाद इरेशनल नंबर में हम लोग वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर न हो, यानी कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं, जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो √3 परफेक्ट नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो √3 आपका हो गया इरेशनल नंबर, √5 आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो ये सब इरेशनल नंबर। पाई भी आपका इरेशनल नंबर होता है, कैसे, तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। अब कहिएगा पाई, तो सर पाई का तो वैल्यू 22/7 होता है, तो ये कैसे इरेशनल हो गया, तो इसका अप्रॉक्स ये वैल्यू है, इसका ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, जो सही इसका पाई का वैल्यू है वो इतना नहीं है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो ये सारा कंसेप्ट है आपका नंबर सिस्टम में। मतलब नंबर सिस्टम के जो भी एक्सरसाइज आप बनाने चले, तो उससे पहले आप इतना टर्म्स जो हैं वो आप देख ले, एक बार समझ ले इस वीडियो के थ्रू, ताकि हम लोग जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो आप लोग को वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग, अब मैं होप कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना भूले, और हो सके तो आपको फ्रेंड्स जो भी प्रॉब्लम जिनको आता हो इस चैप्टर में, तो उसे आप शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक आप लोग देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।